जय श्री कृष्ण माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय श्लोक 1 से 28। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा। अर्जुन उवाच 1 ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी या अन्य किसी प्रकार की होती है। श्री भगवान वाच 2 त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रेणु। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, शरीर धारण करने वाले सभी मनुष्यों की श्रद्धा प्रकृति गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार की ही होती है। अब इसके विषय में मुझसे सुन। 3 सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो पुरुषो यो यच्छद्रम स एव सह। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न अर्जित गुणों के अनुसार विकसित होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से युक्त है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं वैसा ही होता है। 4 यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरं छांसी राजसः प्रेतान भूतगणा शाचन्य जयन्ते तामसा जनाः। इसका अर्थ है, सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। राजसी गुणों से युक्त मनुष्य यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और अन्य तामसी गुणों से युक्त मनुष्य भूत प्रेत आदि को पूजते हैं। 5 अशस्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये जब तपो जनाः दंभाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। इसका अर्थ है, जो मनुष्य शास्त्रों के विधान के विरुद्ध अपनी कल्पना द्वारा व्रत धारण करके कठोर तपस्या करते हैं, ऐसे घमंडी मनुष्य कामनाओं, आसक्ति और बल के अहंकार से प्रेरित होते हैं। 6 कश्यन्तः शरीरस्थं भूतग्राम मच्यतेशः माम चेवांत शरीरस्थं तन्विदधयासुरीन् सच्यान। इसका अर्थ है, ऐसे भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। स्वभाव के अनुसार आहार, यज्ञ, तप और दान। 7 आहार शत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं श्रेणु। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सभी मनुष्यों का भोजन भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके भेदों को तू मुझसे सुन। 8 आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धां स्थिरा हृदा आहारः सात्विक प्रियः। इसका अर्थ है, जो भोजन आयु को बढ़ाने वाले, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाले, शरीर को स्वस्थ कर शक्ति देने वाले, सुख और संतोष को प्रदान करने वाले, रस युक्त, चिकना और मन को स्थिर रखने वाले तथा हृदय को भाने वाले होते हैं, ऐसे भोजन सतोगुणी मनुष्य को प्रिय होते हैं। 9 कटवमल लल्व वर्णात्युषण्यति क्षुर च विदाहिनः आहारा रयस्यष्टा दुख शोकमय प्रदाः।
इसका अर्थ है कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गर्म, चटपटे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी मनुष्य को रुचिकर होते हैं, जो कि दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। 10 यात्याम गतरसम पूति पुर्यशितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। इसका अर्थ है जो भोजन अधिक समय का रखा हुआ, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, अन्य के द्वारा जूठा किया हुआ और अपवित्र होता है, वह भोजन तमोगुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। 11 अफलंकारम क्षिब्रज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः। इसका अर्थ है जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा से शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है और जो यज्ञ मन को स्थिर करके कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। 12 अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। इसका अर्थ है परंतु हे भारत श्रेष्ठ, जो यज्ञ केवल फल की इच्छा के लिए अहंकार से युक्त होकर किया जाता है, उसको तू राजसी यज्ञ समझ। 13 विधिहीनम शिष्टानम मंत्रहीन मद दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचच्यते। इसका अर्थ है जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों के बिना, अन्न का वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों के दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना किया जाता है, उन यज्ञ को तामसी यज्ञ माना जाता है। 14 देव द्विज गुरु प्रज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसम च शरीरम तप उच्यते। इसका अर्थ है ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता के समान पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, आचरण की शुद्धता, मन की शुद्धता, इंद्रियों विषयों के प्रति अनासक्ति और मन, वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट ना पहुंचाना शरीर संबंधी तप कहा जाता है। 15 अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय भयसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। इसका अर्थ है किसी को भी कष्ट ना पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। 16 मनः प्रसादः सौम्यतम मौन मात्व विनिग्रह भाव संशुद्धिरेत्येत तपो मानस समुच्यते। इसका अर्थ है मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना मन संबंधी तप कहा जाता है। 17 श्रद्धा पर्या तप्तम तपस्त्रविधिम नरेह अफलंकारम क्षिभिर्युक्ते सात्वी परिचिच्छते। इसका अर्थ है पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपयुक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है उसे सात्विक शतोगुणी तप कहा जाता है। 18 शत कर्मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तद्दिह प्रोक्तम राजसम चल मधुर्वम। इसका अर्थ है जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है, उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी रजोगुणी तप कहा जाता है। 19 मूढ़ग्राहे नात्मनो यत् पीडया क्रीड्यते तपः पर्श्यतोत्साधनार्थ व तत्तामसमुदाहृतम्। इसका अर्थ है जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है, उसे तामसी तमोगुणी तप कहा जाता है। 20 दातव्यमिति या दानम दीयते न पूर्णकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं
सात्विक समृतम। इसका अर्थ है जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है उसे सात्विक शतोगुणी दान कहा जाता है। 21 यक्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं समृतम। इसका अर्थ है किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है उसे राजसी रजोगुणी दान कहा जाता है। 22 आदेश काले यद्धानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमज्ञातं तत्मांसमुदाहृतं। इसका अर्थ है जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करने योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है उसे तामसी तमोगुणी दान कहा जाता है। ओम तत्सत की व्याख्या। 23 ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण्यस्त्रिविधं समृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। इसका अर्थ है सृष्टि के आरंभ से ओम परम ब्रह्म, तत् वह, सत शाश्वत, इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में 3 प्रकार का माना जाता है और इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। 24 तस्मादोमित्युद्धृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम। इसका अर्थ है इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। 25 तद्दित्यनभिषन्दाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांडक्षिवी। इसका अर्थ है इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से यज्ञ दान और तप रूपी क्रियाएं तत्शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती है। 26 सद्भावे साधुभावे च सादित्यत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच शब्दः पार्थ युज्यते। इसका अर्थ है हे पिता पुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। 27 यज्ञे तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते कर्म चैव तद्ध्रिय सदित्यवाभिधीयते। इसका अर्थ है जिस प्रकार यज्ञ से तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत ही कहा जाता है और उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। 28 अश्रद्धया हुमतम दत्तम तपस्तपतम कृतं च यत् अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। इसका अर्थ है हे पितापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है, इसलिए वह ना तो इस जन्म में लाभदायक होता है और ना ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।